बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस पाकिस्तान के कराची स्टूडियो से प्रोग्राम दूसरा रुख से मैं हूं सुमैया खुर्शीद। जहां गोली लगी वहीं से लॉन्ग मार्च शुरू करूंगा। इस बार इमरान खान इस्लामाबाद जाने पर इतने बज़िद क्यों हैं? आखिर अभी तो उनकी तबीयत भी नहीं संभली, वो एक बार फिर कंटेनर पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। पंजाब में इमरान खान के दस्ते राज परवेज इलाही की हुकूमत है, मगर अब तक इमरान खान पे हमले का मुकदमा दर्ज न हो सका। हालत तो ये है, आईजी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एफआईआर दर्ज करने से पंजाब हुकूमत ने रोका हुआ है। आखिर परवेज इलाही है किसकी तरफ? जाहिर तो इमरान खान के बड़े फरमाबरदार लगते हैं, मगर एफआईआर होने नहीं देते। परवेज इलाही के दोगलेपन पे इमरान खान भी तैश में आ गए हैं और परवेज इलाही को तलब कर लिया। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन सुभान खूसा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सुभान सर, ये इमरान खान की दो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक खान साहब टांग में गोलियां लगी हैं, खान साहब को टांग में गोलियां लगी हैं, जबकि इमरान खान वहीं से कंटेनर पर चढ़ेंगे जहां उनको गोलियां लगी थी। तो चढ़ जाएंगे खान साहब जख्मी टांग के साथ? हाँ जी बिल्कुल, जख्मी टांग से के साथ ही वो कंटेनर से उतरे भी थे। आपको पता है कि जब हमला होता है तो एक भगदड़ सी मच जाती है। हर किसी की ये कोशिश होती है कि जो मेन बंदा है, जो मेन लीडर है, उसको वहाँ से निकाला जाए। लेकिन आपको पता है कि इमरान खान की पट्टी भी उसी कंटेनर पे हुई और उसी पट्टी के बाद वहाँ से वो सिर्फ सहारा दिया और वहाँ से वो कंटेनर से उतरे भी सही। जब शुरू में गए थे तो आपको पता है कि इमरान खान साहब की टांग एक टांग थी जिस पे पट्टी बंधी गई थी, लेकिन अब इमरान खान साहब की दो टांग पे पट्टी बंधी हुई है। इमरान खान इस्लामाबाद जाने के लिए बज़िद हैं। उन्होंने एक बार फिर ये कह दिया है कि वो वहीं से लॉन्ग मार्च शुरू करने जा रहे हैं जहाँ से उन्होंने लॉन्ग मार्च ख़त्म किया था, या जहाँ से उन्हें गोली मारी गई थी। लॉन्ग मार्च ख़त्म होकर फिर वो अपने हॉस्पिटल चले गए थे, लेकिन अब इमरान खान साहब फिर दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान कर दिया है। बता रहे हैं कि कल से दोबारा उसी जगह से वो लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। असल जो मसला है वो मसला अब तक हल हुआ नहीं। आर्मी चीफ की तकर्री का जो मामला है, जाहिर सी बात है इमरान खान के भी अपने हैंडलर्स हैं। एक हैंडलर्स वो हैं जिनको इमरान खान इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन इमरान खान के अपने हैंडलर्स भी हैं। शायद उन्होंने ही इमरान खान को फिर फोर्स किया हो कि नहीं, बात फिर शुरू करनी है, अब मामला ठंडा नहीं रखना, क्योंकि जब तक आर्मी चीफ की तकर्री नहीं होती इस्लामाबाद का जो माहौल है उसको गर्मा के रखना है। ठंड भी है, बारिशें भी शुरू हो गई हैं, तो उस माहौल को गर्मा के रखना है। तो शायद इस वजह से इमरान खान दोबारा, क्योंकि इससे पहले जब इमरान खान इस्लामाबाद आए थे 6 दिन का कहे गए, फिर महीनों गुम हो गए थे। लेकिन इस बार बीमार भी हैं, तबीयत भी ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी अब तक जो उनका मेन जो रोला है वो एफआईआर का वो भी हल नहीं हुआ। उस बावजूद भी वो कह रहे हैं कि मैं दोबारा शुरू करने जा रहा हूँ। देखते हैं तो इमरान खान क्या कर पाएंगे। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि इमरान खान साहब इस हालत में, इस सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट से, सियासी जमातों से पंगे की सूरत में कभी कामयाब नहीं हो सकते। पंगे की सूरत में तो कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन ये परवेज इलाही से क्या मामला चल पड़े हैं? आईजी पंजाब ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि मुझे हुकूमत ने रोका था, और अब परवेज इलाही इमरान खान से मिलने गए हैं तो मिलने गए हैं, उनकी खैरियत वगैरह पूछने गए हैं, या बात कुछ और है? नहीं, खैरियत तो पूछने नहीं गए। असल इमरान खान ने उनको तलब किया। देखें, परवेज इलाही भी दुगली गेम खेल रहे हैं। हमने पहले ही कल ये बात जिक्र किया था कि एफआईआर के मामले पर इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही में सख्त इख्तलाफ पाए जाते हैं। इमरान खान चाहते हैं कि एफआईआर उनकी मर्जी से जो नाम उन्होंने लिए हैं उन पर एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन चौधरी परवेज इलाही चाहते हैं कि एफआईआर जो कानून के मुताबिक। अब देखें कि मेन जो इशू है वो जिन पे इमरान खान नाम ले रहे हैं, एक मुल्क का सरबराह है, वज़ीर आज़म है, दूसरे का जो नाम ले रहे हैं वो वज़ीर दाखिला है, तीसरा एक अहम फौजी अफसर है। तो जाहिर सी बात है इमरान खान के इन मफरूज़ों पे, इस सारे इल्ज़ाम के बुनियाद पर मुल्क के सरबराह के ऊपर एफआईआर इस तरह नहीं हो सकती। तो जाहिर सी बात है चौधरी परवेज इलाही की जो सारी जो इख्तलाफ की बातें थी वो खुलकर सामने तब आई जब आईजी पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह ये बता दिया कि एफआईआर ना करने का किसने कहा था। आईजी पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट को ये वाज़ेह बताया कि एफआईआर ना करने के लिए पंजाब हुकूमत ने रोका। इस पंजाब हुकूमत से मुराद है वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही। पंजाब हुकूमत में हुकूमत भी इमरान खान की अपनी है। तो जाहिर सी बात है आईजी ने जो बात की है वो ऐसे कोई आम सी बात नहीं, क्योंकि वो जिम्मेवार एक ओहदे पे बैठे हुए हैं, जिम्मेवार शख्स हैं। वो इस तरह एक मुल्क के सूबे के वज़ीर आला के लिए नहीं कहेंगे। तो इस बयान के बाद इमरान खान को ये महसूस हुआ कि चौधरी परवेज इलाही अब डबल गेम कर रहे हैं, मेरे साथ भी ठीक है और उनके साथ भी ठीक है। तो
चौधरी परवेज लाई के लिए हमने आपको पहले बताया था कि इमरान खान इस खुशफहमी में ना रहें कि पंजाब की जो हुकूमत है वो इमरान खान की है। इमरान खान की हुकूमत नहीं है, चौधरी परवेज लाई की हुकूमत है। चौधरी परवेज लाई की सियासत एक कोई ढकी छुपी बात नहीं। चौधरीयों ने पूरी ज़िंदगी, उनके पूरे ख़ानदान ने पूरी ज़िंदगी सियासत इस्टेब्लिशमेंट के साए तले की है। तो ये किस तरह मुमकिन है कि चौधरी परवेज लाई अब इस्टेब्लिशमेंट के को पीठ दिखाएं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ दुश्मनी मोल लें? ये मुमकिन ही नहीं है। तो चौधरी परवेज लाई नहीं चाहते कि जो इमरान खान कह रहे हैं, जिस तरह इमरान खान चाह रहे हैं उस तरह की FIR हो। अब बात यह है कि वो इसलिए उसको बुलाया गया था और वो वहाँ गए हैं, अपनी वो जाहिर सी बात है अंदर जाके वो अपनी वजाहत देंगे, अपनी मजबूरियाँ बताएंगे, जो कुछ भी करेंगे। लेकिन इमरान खान ने उनको इस वजह से तलब किया कि आखिर ये तुम्हारा जो दोगला मयार है ये क्यों है? बिल्कुल, ये जो मेयार है ये क्यों है? तो सर ये सुप्रीम कोर्ट ने FIR काटने का हुक्म दिया है। अभी अगर पुलिस अपनी मुद्दत में करेगी तो किसके खिलाफ? इमरान खान ने जो नाम दिए हैं उनके, या क्या मतन होगा FIR का? देखें, अगर इमरान खान के फार्मूले पे अगर FIR होनी होती तो वो हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं जाता। पंजाब हुकूमत भी FIR करवा देती। जो इमरान खान जो नाम ले रहे हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जैसे बताया कि ये मुमकिन ही नहीं है। एक मुल्क का सरबराह है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, वजीर आज़म है मुल्क का, उनका नाम ले रहे हैं। और दूसरा नाम ले रहे हैं वजीर दाखिला का, तीसरा एक फौजी सरबराह है उसका नाम ले रहे हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि इमरान खान की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो और उस पर FIR हो। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े ये कहा है कि पुलिस को ये अख्तियार है कि अगर कोई मुद्दई खुद आके FIR नहीं कटवाता तो कानून में ये अख्तियार पुलिस को है कि पुलिस सरकार की मुद्दत में FIR काट सकती है। जाहिर सी बात है, जब सरकार की मुद्दत में FIR होगी, ये किस तरह मुमकिन है कि वो एक मुल्क के सरबराह के ऊपर, एक वजीर दाखिला के ऊपर, एक फौजी सरबराह के ऊपर FIR काटेंगे? ये मुमकिन ही नहीं है कि उनके ऊपर FIR कटी जाए। पुलिस, जाहिर सी बात है, एक तो वो बंदा जो रंगे हाथों पकड़ा गया है उसका नाम तो ज़रूर पुलिस देगी। उसके अलावा उनके जो सहूलतकार होंगे या कुछ नामालूम से नाम दिए जाएंगे, इस तरह सी गोलमोल सी की एक FIR होगी। लेकिन जो मेन बंदा है जो गोली चलाते हुए पकड़ा है, पकड़ा किसी और ने भी नहीं है। वीडियोस में देखा जा रहा है इमरान खान के अपने कारकुनान ने उनको पकड़ा है, पकड़ के पुलिस के हवाले किया है। ये तो क्लियर है कि ये वो बंदा है। हाँ, अब ये और सी बात है कि उनके पीछे कौन है, किसके कहने पे, ये किसका गठजोड़ था। तो हुकूमत तो वाज़े कह रही है इमरान खान को कि अगर आप चाहते हैं तो इंटरनेशनली कहीं से भी इंक्वायरी कराएं, हम हाज़िर हैं, लेकिन आपको भी शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा। तो अब बात यह है कि जो आपका सवाल था, मैं ये समझता हूं कि FIR इमरान खान की मर्जी के मुताबिक नहीं कटेगी। FIR वही कटेगी जो सरकार चाह रही है, जो चौधरी परवेज लाई का रुख है, जो हुकूमत चाह रही है। एक वो बंदा जो पकड़ा गया, उसके अलावा नामालूम से नाम शामिल होंगे, तफ्तीश होगी। अगर किसी पे जो इमरान खान ये नाम ले रहे हैं, अगर इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें सामने आती हैं तो शायद फिर कोर्ट की मार्फत या इस तरह का कुछ हो। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि एक मुल्क का सरबराह, एक वज़ीर आज़म, वो इस तरह की कोई हरकत करेगा। वज़ीर दाखिला को इस तरह का, फौजी को, एक अहम फौजी अफसर को इस तरह की हरकत करेगा। ये इमरान खान क्यों नहीं सोचते कि कोई तीसरा भी इस सारे मसले से फ़ायदा उठा सकता है? इस मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए जो हमारे दुश्मन हैं वो भी इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। बस इमरान खान एक ही बात पे अड़े हैं। पता नहीं इमरान खान के हैंडलर्स आखिर चाहते क्या हैं, कहाँ इमरान खान को जाके खड़ा करना चाहते हैं। अब तक तो इमरान खान की सियासत को इमरान खान की तरह लंगड़ा लूला करके उन्होंने बिठा दिया है। अब उसी लंगड़ी लूली सियासत को फिर इस्लामाबाद की तरफ भेज कर पता नहीं वो क्या माहौल गरमाना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान की सियासत को शायद वो भले हमदर्द बनकर, लेकिन मेरी नज़र में इमरान खान की सियासत को वो दफन करने के चक्कर में है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। हमारे साथ मौजूद थे सुभान खोसा, सीनियर एंकर पर्सन। शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इजाजत दें, कल किसी और मौजू के साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम दूसरा रुख देखने के लिए सब्सक्राइब करें वॉइस पाकिस्तान। दूसरा रुख से सुमैया खुर्शीद को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।